कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो डिफरेंट कैटेगरी से जो है वो मिलके बने होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक है ग्लाइकोप्रोटीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें सवाल की पेपर में आते हैं। इसमें दो चीजें अटैच होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन अगर मिल जाए तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की इंपॉर्टेंस ये है कि जितनी भी सेल के अंदर सक्रीशन होनी होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की होती है। ठीक है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है। मोस्ट ऑफ द सेल सिक्रीशन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि दे आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्रोटीन अटैच होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। फिर जो एग एल्ब्यूमिन होती है उसके अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन है और उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज आपको मिलती हैं। फिर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन ही नेचर आपने पढ़े हुए हैं, वो भी जो है वो उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन आपको मिलती है। फिर हॉर्मोन्स हैं, ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एंटीजन्स ऑन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, फिर आपने ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स पढ़े हैं, जो यहाँ पे रिसेप्टर्स है ना, रिसेप्टर्स जो है ये आपने जीपी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन, ये कहाँ पढ़े आपने, ये HIV के ऊपर जो है वायरस के ऊपर पढ़े। तो ये सारे के सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हमें मिलते हैं। अब इसमें दूसरा जो है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो है वापस मिलते हैं, ये भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। अब ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये भी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन्स, जानते हैं वहां लिपिड बाइलेयर जो उसके साथ भी अटैच होते हैं। इसके अलावा ये स्पेसिफिकली ब्रेन के अंदर ये बहुत ज्यादा तादाद में जब प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में स्पेसिफिकली जो व्हाइट मैटर होता है, क्योंकि वहाँ माइलिन शीट होती है, माइलिनेटेड पार्ट होता है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं और ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। लिपिड का काम इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है। और जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें जो माइलिन शीट बनती है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन से ही बनी होती है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है ये दोनों के दोनों, इनके लिए मैं ओवरऑल एक वर्ड अगर यूज कर लूँ तो इनको हम सेल सरफेस मार्कर्स भी कहते हैं, या इनको हम सेल कोटिंग कहते हैं। ये आगे चल के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, वहां हम ये बात डिस्कस करेंगे। कलेक्टिवली इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है वो आपको लिखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, दिस इज द न्यूक्लियोहिस्टोन। अब इसमें दो चीजें होती हैं न्यूक्लियोहिस्टोन, इसमें एक तो न्यूक्लिक एसिड है प्लस इसमें प्रोटीन होती है, और उसको हिस्टोन प्रोटीन हम कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये क्रोमोसोम के अंदर जो प्रेजेंट होती है और वहां पर DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो सुपर फाइल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा राइबोसोम के अंदर भी ये प्रेजेंट, वहां पर भी इसकी प्रेजेंस होती है। और इसका काम क्या होता है, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि जीन को एक्सप्रेस करवाना होता है, वहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो है लिपोप्रोटीन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें लिपिड्स और प्रोटीन दोनों मिल गए, दोनों डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, फिर ब्लड के अंदर भी ये प्रेजेंट है। इसके अलावा जो एग यॉक मेम्ब्रेन होती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। फिर ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल, वहां पे इसकी प्रेजेंट है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये मिलता है। और इसके अलावा जो बैक्टीरियल एंटीजेंस होते हैं, वायरल एंटीजेंस होते हैं, वहां पर भी लिपोप्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो भी एक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये लिपोप्रोटीन्स है उसके बारे में।
तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कौन कौन से हैं, इस पे भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑन द बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारा ये यूनिट जो कंप्लीट हुआ है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं।